नमस्कार, स्वागत है आपका यूरो स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ ही मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में 8 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद और तकरीबन एक तरफा 700 अंकों की गिरावट के बाद आज राहत की एक सांस लेते हुआ दिख रहा है बाजार। और हम देख रहे हैं कि 100 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 17,400 के पार निकला है और सेंसेक्स में है 350 अंकों के आसपास की मजबूती। निफ्टी बैंक है 40,500 के ऊपर, 325 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर भी हमें दिख रही है। और आज फिर से में करीब करीब 25% ये शेयर चल चुका है। और अगर आप कल सुबह के निचले स्तर से जोड़ेंगे तो ये रिकवरी कहीं ज्यादा आपको दिखेगी। आज भी 11% के आसपास की दमदार तेजी है। अडानी पोर्ट्स भी है आज 3% ऊपर और उसके साथ हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स भी आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। और आईटी शेयर भी आज थोड़े से फ्लेवर में है। टेक महिंद्रा का शेयर आपको 1.5% की मजबूती के साथ आईटी शेयरों में सबसे आगे आपको नजर आएगा। हम देख रहे हैं कि आज जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, कंजम्पशन वाले शेयर, वहां पर थोड़ी सी नरमी है, लेकिन आज सारे के सारे सेक्टर आज आपको मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। मेटल लीड ले रहा है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, करीब 2.5% के आसपास की मजबूती इंडेक्स के लेवल पर हम देख रहे हैं। तो क्या बाजार के लिए जो नियर टर्म में जो डाउनसाइड था, क्या अब हम संभलने की कोशिश करेंगे? क्या यहां से नीचे जाने की आशंका नहीं है, या सिर्फ हम ये बाउंस बैक कह सकते हैं, या फिर ये शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं? ये समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही आपके जो भी सवाल है शेयरों से जुड़े, उसको भी शो में जरूर शामिल करेंगे। पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। 9167329108 ये हमारा फोन नंबर। इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए, या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी है 18 स्वदेश मौजूद, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, और अब यहां तक कि इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं @18 स्वदेश पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान शेयर इंडिया के रवि सिंह और एंजल वन की स्नेहा सेठ। रवि और स्नेहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। और बाजार 8 दिनों की गिरावट के बाद उभरा है। आप भी कहीं ना कहीं आज थोड़े जोश में होंगे, इसकी शुभकामनाएं भी। स्नेहा, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आज की आप रेंज क्या देख रही हैं स्नेहा, और आज की तेजी संकेत क्या दे रही है? क्या जो हम गिरावट का दौर देख रहे थे वो ओवर हो चुका है, या फिर ये एक टेक्निकल बाउंस बैक है? इतनी लंबी गिरावट के बाद आप किस तरह से रीड कर रही हैं, और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आप सलाह क्या दे रही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। निफ्टी अगर आप देखें कंटिन्यू कर रहा है लास्ट 8 दिन, और इस फॉल में हमने काफी अच्छे शॉर्ट पोजीशंस देखे। फेब सीरीज भी अगर आप देखें तो फेब सीरीज में ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस थे, और ये शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर भी हुए थे करंट सीरीज में। यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल पोजीशनिंग थोड़ा सा शॉर्ट हैवी लग रहा है। एफआईज की भी अगर आप देखें तो कल के दिन भी उन्होंने काफी अच्छी सेलिंग की, जिसके कारण उनका इंडेक्स फ्यूचर्स के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अराउंड 15 के आसपास आ गया, विच क्लियर इंडिकेट्स कि उनकी भी पोजीशनिंग काफी शॉर्ट हैवी हो गया है। और पुट कॉल रेशियो जो कि 1.67 के आसपास था कल के दिन, वो भी बताता है करके कि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया है। तो ये सारे डेटा देख के हमें ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगता था, हमें लगता था कि एक रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा है। आज जिस तरह की रिकवरी आई, दैट इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। अगर आप देखिए इस रिकवरी में बैंकिंग एक अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है। रिसेंटली जो करेक्शन है उसमें बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा था, और आज के दिन थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर बैंकिंग इंडेक्स और तेजी करता है तो पॉसिबिलिटी है करके कि इस तरह की आज की क्लोजिंग भी आती है, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, और यहाँ से एक पुल बैक के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल। तो एक पुल बैक देखने को मिल सकता है बाजार में, इसलिए सुबह से सभी एक्सपर्ट यहाँ पर इन स्तरों पर फिलहाल खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं दोनों ही इंडाइसेस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। आपको सवाल पूछने का तरीका हमने बता ही दिया, लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और इस बीच बिहार से हमारे साथ अंबर कुमार जुड़ चुके हैं। अंबर, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, मैं अंबर कुमार बोल रहा हूँ दरभंगा बिहार से। मैंने 100 से सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड लिए हैं 7 रुपये में। क्या मैं उसको होल्ड करूं या सेल कर दूं? ये कब लिया था आपने अंबर जी ये स्टॉक? हेलो जी, ये कब की खरीद है आपकी? हेलो
चलिए, इनसे बात नहीं हो पा रही है क्योंकि टीवी का वॉल्यूम भी इन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है, इस वजह से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बट 7 रुपए पर इन्होंने एंट्री की हुई है। या तो इनकी काफ़ी पहले की खरीद है या तो 2022 के आसपास भी ये स्टॉक में भारी गिरावट देखी गई थी और 7 रुपए के आसपास ये आया था, हो सकता है तब इन्होंने यहाँ पर एंट्री ली होगी। बहरहाल जब भी इन्होंने एंट्री किया काफ़ी अच्छे लेवल्स पे किया और उसका शानदार मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है। शेयरों की संख्या थोड़ी कम है, 700 रुपए के आसपास का देखिए इन्होंने निवेश किया और अब वो बढ़कर 30,000 हो चुका है। तो पहले तो मुबारक हो आपको अंबर जी, काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया इस समय पर जब सीजी पावर 7 रुपए पर आ चुका था। यहाँ पर रवि आपसे जानना चाहेंगे, देखिए सीजी पावर मुनाफा तो काफ़ी अच्छा हो रहा है इस स्टॉक में इनको, बट स्टॉक कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल? बने रहने की सलाह देंगे या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाए? देखिए 7 शेयर हैं पूजा जी, और खास बात यह है कि इस समय 305 रुपए के पास चल रहा है, 335 का हाई बना चुका है। और पूरे पावर सेक्टर में चाहे आप टाटा पावर देखिए, अदानी पावर देखिए, पावर ग्रिड देखिए, अदानी ग्रीन देखिए, सभी में अक्रॉस द पावर सेक्टर यहाँ पर तेजी बनी है। तो मुझे लगता है कि अभी अगर इनको जल्दबाजी नहीं करें, छोटा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप 280 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आप अपनी पोजीशन को अभी होल्ड करें, और 340 का भी लेवल स्तर दिख सकता है। यहाँ पर नंबर्स भी स्ट्रांग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब तक आपको वेट करना चाहिए। अगर जल्दबाजी नहीं है तो थोड़ा होल्ड करके रखिए, 340 के आसपास आता है तो वापस ईटी स्वदेश पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, सीजी पावर को होल्ड करने की सलाह है। पटना से विजय कुमार हमारे साथ हैं। विजय जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ सर, ये जी लॉजिस्टिक के 400 शेयर हैं 332 के खरीद पे, क्या करना है इसमें अभी? 400 शेयर हैं 332 के भाव पर। रवि आपसे ही राय जानना चाहेंगे एजिस लॉजिस्टिक्स पर। इनके अगर पेयर्स अगर इनकी तुलना करेंगे इस सेक्टर की बाकी कंपनियों से तो बड़ी मार्जिन से इसने आउट परफॉर्म किया है और ये शेयर साल भर में तकरीबन डबल हुआ है। हालांकि इन्होंने 332 रुपए के भाव पर लिया है, 366 रुपए के आसपास अब ये शेयर है और मल्टी बैगर ये साबित हुआ है जिन्होंने भी इसको पहले अगर लिया होगा तो। अभी आपकी क्या राय है एजिस लॉजिस्टिक्स पे और क्या इसमें निवेशित रहने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए बजट के बाद से बजट में भी एक क्लियर इंडिकेशन मिला था कि अब लॉजिस्टिक और खास तौर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज जो टैकल करती हैं पोर्ट बेस्ड, बात करें तो इनके नंबर्स भी उसी हिसाब से नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिली है और अपसाइड का मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है। तो अभी जो लेवल्स है, अगर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है तो बिल्कुल इसको होल्ड करके रखिए और मुझे ऐसा लगता है 430 440 के लक्ष्य आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्टॉक है और ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसमें देखें तो काफी स्ट्रांग स्ट्रेंथ दिखाई देती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, तो कंटिन्यू रहने की राय इस स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ट्विटर पर मोहम्मद आलम जी का सवाल आया है अदानी ट्रांसमिशन पर। 40 शेयर्स 1001 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, इस वक्त 670 के पास कारोबार कर रहा है। लगातार लोअर सर्किट बनाने के बाद अब आज फाइनली कुछ समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक रिकवरी देखने मिल रही है। स्नेहा आपसे सवाल होगा, अदानी ट्रांसमिशन पर क्या करें? अब ये जो तेजी आई है कंटिन्यू रह सकते हैं, उसके लिए बने रहें स्टॉक में? अगर आप देखें तो स्टॉक में अराउंड 630 640 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, वहां से रिकवरी दिखने को मिल रही है। तो आई वुड से करके कि होल्ड करें थोड़ा सा। हालांकि जिस तरह की करेक्शन आई है उसके बाद ओवरऑल इस लेवल्स पे अगर किसी ने ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा होल्ड करने की सलाह देंगे। 630 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए। अपसाइड में जब भी ये काउंटर एटलीस्ट आपको 712 714 को क्रॉस करते हुए दिखता है तो मे बी ये 850 870 तक भी आ सकता है। तो आई वुड से कि इसे होल्ड करें, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 630 का लगा के रखें। ठीक है, 630 रुपए के स्टॉप लॉस से अडानी ट्रांसमिशन को होल्ड करने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के जो एनर्जी वाले जो सेगमेंट है वहां पर रौनक बनती हुई दिख रही है, चाहे अडानी ट्रांसमिशन हो या फिर अडानी गैस, इन शेयरों में हम तेजी देख रहे हैं। जम्मू से मनोज हमारे साथ हैं। मनोज जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मैंने औरबिंदो फार्म में लिया हुआ है 501 पर, 501 रुपए पर।
हाँ 501 पे ये 501, इनका भाव 501 है, ना हाँ जी। कि 101। ठीक सर है। ये मैंने ज्यादा पे लिया था, लेकिन मैं एवरेज करके 501 हुआ है मेरा इस समय। मैंने ये लिया था 729 पे, ओहो हो। लेकिन बाद में मैंने अभी कुछ ही समय पहले 10-15 दिन पहले ही एवरेज किया है 444 पे 200 शेयर और खरीदे हैं। ठीक है, औसत भाव है 501 रुपये और 700 रुपये के भाव पर भी इनके पास शेयर थे, जो कि हमने लास्ट ईयर मार्च में देखे थे। आपने उसी समय लिए थे क्या? ये सर मैंने अभी कुछ समय पहले लिया था 729 पे। ये मैंने करीब 1.5 साल पहले लिया। 1.5 साल पहले। ठीक है। अरविंदो फार्मा 461 पर ट्रेड कर रहा है। अब स्नेहा, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश तो ये शेयर कर रहा है। अब हमने देखा था कि 400 रुपये के नीचे गया था, अब ये 461 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा रिकवर हो रहा है, लेकिन अभी भी जो एक सस्टेन्ड मोमेंटम जो होता है ना, वो हम देख नहीं रहे हैं फार्मा स्टॉक्स में। और अरविंदो फार्मा तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। अब क्या सलाह होगी आपकी? हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से फार्मा शेयर सस्ते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या रिकवरी अभी ये जारी रहेगी शेयरों में? अभिषेक जी, अगर आप ये काउंटर देखें तो रिसेंटली जो अपमूव आई है लोअर लेवल से, उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स रहे थे। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो वो प्रिसाइसली 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके वहां से रिकवर कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा चांस लेना चाहिए। एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 445 का लगाना है, और अपसाइड में लेवल टू वॉच आउट विल बी 480, 82 ये लेवल्स क्रॉस करता है, इसमें मोमेंटम फिर से आ जाएगा, और मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एटलीस्ट आपको अराउंड 550, 560 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो यहाँ से इट इज इंपॉर्टेंट करके कि ये अपसाइड की जो लेवल्स मैंने मेंशन की, दैट इज 482, ये क्रॉस करना चाहिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉस आपका 445 का लगाना है। तो 445 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी बने रह सकते हैं अरविंदो फार्मा में। जयपुर से हमें अनिल जी ने फोन किया है। अनिल जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मैम मेरे पास में आरती इंडस्ट्रीज के 100 शेयर है 695 रुपये के भाव पे। ओके, तो मेरे को क्या करना चाहिए? 695 पे लिया आपने, ठीक है। नुकसान तो हो रहा है आपको। रवि क्या सजेस्ट करेंगे? आरती इंडस्ट्रीज पिछले 6 महीने से लगातार डाउन ट्रेंड में ही है, और 6 महीने के अगर चार्ट हम आपको दिखाएं तो 300 अंक टूट चुका है। इन्होंने भी जिस लेवल पर एंट्री की वहां से स्टॉक काफी नीचे आ चुका है, नुकसान हो रहा है। क्या करे आरती इंडस्ट्रीज में? काफी डिफिकल्ट है इस समय पूजा जी, क्योंकि देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो चार्ट का काफी खराब हुआ है। नंबर्स पे भी बहुत बड़ा हिट देखने को मिला है, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है, यानी कि ये स्टॉक 450 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बेटर होगा कि आप यहाँ से अपनी पोजीशन को स्विच करें, आप अच्छे स्टॉक्स की तरफ मूव करें। अगर फार्मा सेक्टर पे ही रहना है तो मैं कहूंगा कि आप सन फार्मा या फिर सिप्ला की तरफ फोकस करें, और अगर इस इंडस्ट्री से निकलना है तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हैं, जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक आपके लिए ज्यादा अच्छे ऑप्शंस होंगे। तो आप इन दोनों सेक्टर्स में से चाहे कोई भी स्टॉक चूज कर लीजिए, वो आपको रिटर्न दे पाएगा। आरती इंडस्ट्रीज अभी थोड़ा सा डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगला सवाल लेंगे फेसबुक से। सोशल मीडिया पर तमाम दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और जयपुर से आनंद का सवाल आया है CESC को लेकर। इनके पास हैं 3000 शेयर 94 रुपए के भाव पर। ऊपर के भाव पर इनके भी शेयर हैं, लेकिन रवि हम देख रहे हैं कि पावर जो स्टॉक्स हैं उनमें हाल फिलहाल हमने तेज़ी देखी है। कुछ तो सरकार के कदमों से तेज़ी आई है, कुछ जिस तरह से गर्मी की रफ्तार बढ़ रही है। फरवरी में ही हमने देखी कि अप्रैल मई वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो कहने की पावर डिमांड यहाँ से बढ़ने वाली है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको फायदा मिलेगा कंपनीज को। CESC थोड़े से ऊपर के भाव पर है, लेकिन 70 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। समय देंगे तो क्या इनके भाव आ जाएंगे लौट के? जी बिल्कुल, आपने अभिषेक जी एकदम क्लियर आपने बता दिया है, और मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, और खास तौर से पावर सेक्टर की ग्रोथ इस साल और अगले साल अगर देखते हैं तो मुझे लगता है ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगी, और स्टॉक के प्राइसेस भी यहाँ से 25-30% ओवरऑल सेगमेंट में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल अभी वेट करना चाहिए, जल्दबाजी मत करिए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन आपके लेवल्स के अलावा भी 105 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
ओके ठीक है, तो ये रहा आपको CAC में दे दी गई है, फिलहाल होल्ड करिए स्टॉक को। अगला सवाल हमें ट्विटर से आया है, मध्य प्रदेश से संजय जी ने भेजा है और इनका सवाल है वीनस रेमेडीज पर 800 शेयर्स 280 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। स्टॉक आज 2% ऊपर ज़रूर दिख रहा है और स्टॉक में पिछले एक हफ्ते से एक अच्छी तेज़ी भी है, करीब 15% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन काफ़ी टूटा भी था ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से अगर देखेंगे तो, और इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल पर एंट्री भी की हुई है। स्नेहा, वीनस रेमेडीज ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? बने रहना चाहिए एक पुल बैक के लिए या फिर एग्जिट कर ले? अगर आप एक काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हो गया है, और अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो वहां पे अगर आप इसका अगर रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो 78% रिट्रेसमेंट के आसपास ही काउंटर है और वहां से थोड़ी सी रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं। रिसेंटली जो अपमूव आई है उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे हैं, तो अभी के लिए आई थिंक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर है 89 EMA का, दैट इज अराउंड आप 177 के आसपास। आई थिंक जब भी वो निकालता है तो आई थिंक यहाँ से एक तेजी कंटिन्यू हो सकती है विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स 200 प्लस लेवल्स। तो यहाँ पे आई वुड से करके कि एक स्ट्रिक्टली इसे होल्ड करें, एक 158 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, होल्ड करना है। अपसाइड में लेवल टू वॉच आउट विल बी 177। ठीक है, 177 रुपए के स्तर पर वीनस रेमेडीज में आप नजर रखिए, फिलहाल इसको आप होल्ड कर सकते हैं। दिल्ली से दीपक हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? है तकरीबन 200 शेयर हैं, 10.5 के करीब के भाव पे। दीपक जी, आपने GIC-RE का नाम लिया? हाँ नहीं, GIC-RE है 160 के भाव पे 1000 शेयर वन। और कोई शेयर इसके अलावा? और LIC है 650 पे 650 रुपए के भाव पर LIC है, 650 LIC और 160 के भाव पे GIC-RE। 160 पर GIC-RE और 650 पर LIC, ये दो शेयर आपके पास हैं। ठीक है, 650 का भाव LIC, ये भी आपके भाव से नीचे है, करीब 60 रुपए। और GIC-RE की बात करें तो हमने हाल फिलहाल हमने देखा था कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में थोड़ी सी रौनक आई थी। GIC-RE के भी प्राइस को हम चेक करेंगे और इस पर भी आपको राय देंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं LIC के साथ। 650 वाला शेयर भी थोड़े से सही भाव पर लेने की कोशिश की गई है रवि LIC को, अदरवाइज तो 904 रुपये वाले और 890 वाले भी बहुत सारे निवेशक हैं जिनके पास IPO के भाव के शेयर हैं। लेकिन LIC में आप क्या व्यू देंगे? 590 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। देखिए, पहली बात है कि अभिषेक जी, LIC के स्टॉक्स पे आज तक मैंने कभी भी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दी, आपके चैनल पे तो खास तौर से, और हमेशा लोगों को बताया कि ये वो स्टॉक है जो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैक द वो हो गया है, स्टेज हो गया है क्योंकि देखिए जो बिजनेस है ना अब बहुत चेंज हो चुका है। लोग अब LIC की पॉलिसी जो है वो अब ऑनलाइन खरीदते हैं, अच्छे मार्जिन लेते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, और ये अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं और उसका फंडामेंटल इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट का स्टॉक है तो इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा चलेगा, बिजनेस का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है और इसीलिए LIC फेल होता हुआ नजर आ रहा है। डिविडेंड भी आपको नहीं मिल रहा जो सुख आपको गवर्नमेंट स्टॉक में मिलना चाहिए। आप देखिए REC देख लीजिए, कोल इंडिया देख लीजिए, 10-10, 14-14% के डिविडेंड मिलते हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं सुख है। फिर बने क्या रहना है, एग्जिट हो जाइए, क्योंकि स्टॉक यहीं पर रहेगा, 650 का हाई भी बनाएगा, लेकिन बड़े रेंज नहीं आएंगे। आप 1 साल 2 साल 3 साल रखिए, ये स्टॉक 600 500 इसी के बीच में दायरे में काम करता रहेगा। मुझे लगता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ को देखते हुए इस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एक ही रेंज में कारोबार करते हुए नजर आएगा LIC, और बेहतर है किसी दूसरे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में ग्रोथ वाली कंपनी में आप निवेश कर लीजिए। दीपक अरोड़ा जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। दीपक जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मैम गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है 100 शेयर है मेरे पास टाटा मोटर्स के 512 रुपए के रेट से जी, और 100 शेयर है IRCTC ओके 943 के रेट से। IRCTC 933 पर लिया आपने।
ठीक है, आपको दोनों ही स्टॉक्स पर राय दिलवा देते हैं। जी स्नेहा, सबसे पहले तो टाटा मोटर्स बताइए क्या करें। नुकसान हो रहा है, करीब 8,000 के ऊपर से ज़्यादा का नुकसान इनको हो रहा है। 513 पर लिया था इन्होंने। क्या करें, कुछ स्टॉप लॉस सुझाएंगे इन्हें टाटा मोटर्स में? आई थिंक टाटा मोटर्स पहले तो होल्ड ही करें, और अगर आप देखें उसके डेली चार्ट में या ओवरऑल रिसेंटली एक 370 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है, तो यहाँ पे कोई भी डिप्स आती है तो वहां पे लॉन्ग करके चला जा सकता है। किसी की ऑलरेडी लॉन्ग है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस इमीडिएटली अराउंड 410 का लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में जब भी काउंटर आपको 447 450 जोन निकालते हुए दिखता है तो इसमें मोमेंटम आने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो लेवल्स टू वॉच आउट ऑन द हायर साइड विल बी 450। ओके, तो 450 के आसपास आए तो वापस से अभी रिव्यू कर लीजिए, और ये लेवल्स आपको सुझा दिए गए। दूसरा स्टॉक है इनके पास IRCTC का, जो कि इन्होंने काफ़ी हायर लेवल्स पर एंट्री ले ली है। 933 पर लिया है, तब से स्टॉक में तेज़ी नहीं दिखी, और स्टॉक उसके बाद से 600 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। इस वक्त भी अगर हम देखेंगे तो दायरे में एक फ्लैटिश कारोबार यहाँ पर IRCTC में देखने को मिल रहा है। रवि, 900 के ऊपर के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की थी, क्या लग रहा है आपको वो लेवल्स वापस कब तक दिखेंगे? देखिए 900 के लेवल देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन पूजा जी इस समय जो स्टॉक जहां पर चल रहा है वहां से थोड़ा पुल बैक तो आ सकता है, यानी कि लगभग 750, 780, 800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पर अगर आप एवरेज कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत कर लीजिए तो आपका स्टॉक भी निकल जाएगा और मुनाफा भी दे जाएगा। तो आप क्या करिए, कोशिश करिए कि 570 का एक स्टॉप लॉस डाल के करंट लेवल पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। 800 का लेवल आया तो आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे और एग्जिट भी हो पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 800 के पास आता है, 780 के पास आता है, तो एक बार पोजीशन एग्जिट करके ही आप ईटी स्वदेश, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको स्ट्रैटेजी भी बता दी गई जिससे कि आपका जो नुकसान है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है, और 800 के आसपास वापस से रिव्यू कर लीजिए इस स्टॉक को। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए IRCTC में, ये राय आपको दे दी गई है। आज तेजी है, 17,400 के ऊपर मजबूती से निफ्टी टिका हुआ है, और निफ्टी बैंक में भी तेजी धीरे धीरे और बढ़ रही है। 345 अंकों की तेजी हो गई, 40,600 के पार है निफ्टी बैंक। अडानी एंटरप्राइजेस की तेजी और थोड़ी सी बढ़ गई है, 13% ऊपर अब ये शेयर है, और 2 दिन में 25-26% से ज़्यादा की तेज़ी हो गई है अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में। लेकिन चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आगे आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं आज कमोडिटी मार्केट की ABCD में क्या है। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं क्रूड के मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की। 3 साल से भी ज़्यादा के लंबे इंतजार के बाद क्रूड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट का फिर से रीलॉन्च हो रहा है। 3 मार्च यानी शुक्रवार को इसकी शुरुआत हो जाएगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 कॉन्ट्रैक्ट के साथ शुरुआत होगी। फिर मार्च के आखिर में जाके, फिर सितंबर के, फिर अप्रैल में जाके अक्टूबर और नवंबर आगे के कॉन्ट्रैक्ट फिर चलेंगे। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियां क्या है? सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से 11:30 जैसा बेस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग आवर्स है, वही ट्रेडिंग आवर्स रहेंगे। ट्रेडिंग यूनिट क्या है? वो 100 का है बेस कॉन्ट्रैक्ट, ये 10 बैरल का है, यानी जो भी प्राइस है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज उससे काफ़ी छोटा होगा, तो आपको ट्रेडिंग में आसानी होगी। बेस वैल्यू यहाँ पे प्रति बैरल के तौर पे किया जाएगा। टिक साइज क्या होगा? टिक साइज यहाँ पे 1 रुपये का है, और अधिकतम कितना आप ऑर्डर साइज कर सकते हैं, कितना ऑर्डर आप कर सकते हैं, कितना एक्सपोजर ले सकते हैं, तो 10,000 बैरल का ऊपरी लिमिट यहाँ पर तय किया गया। डेली प्राइस लिमिट पहला 4% का है, उसके बाद 6% होगा। 6 के बाद कूलिंग पीरियड रहेगा 15 मिनट्स का, उसके बाद 9% का अपर या लोअर सर्किट लगेगा। अगर 9% से भी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव है, फिर उसके आधार पर 3% के स्टेप्स पे आगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जिस तरह का मूवमेंट रहेगा फिर रहेगा, उस तरह का सर्किट नियम आगे लगेगा। अब बात करते हैं इसके मार्जिन के नियम को लेकर। मार्जिन क्या लगेगा? शुरुआती मार्जिन आपको 10%, स्पैन के आधार पर जो भी अधिक होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। साथ ही एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है वो 1% आपको देना है। साथ ही वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी अगर बाजार में तो आपको एडिशनल मार्जिन भी है, और साथ ही स्पेशल मार्जिन भी आपको देना पड़ सकता है। इतनी तैयारी आपको यहाँ पर मिनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए करना होगा। तो ये कुछ बारीक बातें हैं, लेकिन लंबे इंतजार के बाद आ रहा है, और एक लिक्विड काउंटर है,
काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड होता है, तो उम्मीद की जा रही है कि मिनी का कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडिंग यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कमोडिटी की एबीसीडी में क्रूड मिनी को लेकर विष्णु ने आपको जानकारी दी। अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। सुरेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सुरेंद्र जी आपका आवाज आ रही है? टीबीजेड का 72-80 पैसे में है, 500 से 3 महीना रखना चाहता हूँ। 72 रुपए के भाव पर आपके पास टीबीजेड के शेयर हैं, 500 क्वांटिटी है। ठीक है, आज तो हम लोअर लेवल से थोड़ी सी पुलबैक की कोशिश करते हुए शेयर को देख रहे हैं, लेकिन लगातार ये शेयर गिर रहा है 9 फरवरी के बाद से और 67 रुपये के आसपास के प्राइस हैं। रवि, टीबीजेड या फिर बाकी जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो शादियों का सीज़न है वहाँ पर तो निश्चित तौर पर एक पहले ही बाइंग हो जाती है और अब अपने आखिरी चरण में है जो भी ये वेडिंग सीजन चल रहा है। आपको लगता है कि अगर ये बोल रहे हैं कि और 6 महीने का समय दे सकते हैं इसको, तो कुछ अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी। इस समय थोड़ा सा ज्वेलरी का सीजन चल रहा है और थोड़ी सी बहुत तेजी जो है वो ज्वेलरी स्टॉक में बीच बीच में बनती हुई नजर आती है। मुझे लगता है 6 महीने तो नहीं, लेकिन 2 से 3 महीने का समय यहाँ पर दे सकते हैं। दिसंबर तक आप अगर दिसंबर तक भी 6 महीने का भी व्यू लेते हैं तो अभी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई रैली यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एक बार आपके रेट टू रेट आपको लेकिन चांसेस मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल लीजिए। अगर आपको 3 से 4 रुपए की और गिरावट यहाँ से आती है तो एग्जिट कर जाइए, नहीं तो आप अपने लेवल्स का तब तक आप इंतजार कर सकते हैं। और लेवल आता है तो एक बार वापस से रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि आपने निवेश किया तो कुछ सोच समझ के निवेश किया है। मुझे लगता है वापस रिव्यू की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो वापस से रिव्यू ले लीजिए। अभी फिलहाल होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और फेसबुक पर मुनिंद्रा रमेशी जी का सवाल आया है और इनका सवाल है अंबर एंटरप्राइजेस पर 98 शेयर्स जिन्होंने 2022 के लेवल्स पर लिए हुए हैं और इस वक्त अगर हम देखें तो स्टॉक में इनको हल्का नुकसान हो रहा है क्योंकि थोड़ा ऊपरी लेवल पर लिया था और स्टॉक उसके बाद काफ़ी नीचे भी आ चुका है अंबर एंटरप्राइजेस का। क्या करना चाहिए स्नेहा, आप सजेस्ट करिए। अंबर एंटरप्राइजेस में बने रहने की राय देंगी? अगर आप ये काउंटर देखें तो कुछ खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट ये काफी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 1850 के आसपास, तो जब तक वो 1850 को रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसे होल्ड कर सकते हैं। बट जब भी अगर ये 1850 से नीचे जाता है तो इसे स्ट्रिक्टली एग्जिट करें। अपसाइड में आपको ये देखना है करके कि ये रिसेंटली एक 19-20-25 के आसपास एक हर्डल है, इसको सरपास करता है तो चांसेस है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ सकता है, जिसके कारण यू कैन एक्सपेक्ट के 2050-2060 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इट्स विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1850 इसे होल्ड करें। अपसाइड लेवल टू वॉच आउट विल बी 1920। ठीक है, अभी होल्ड कीजिए। 1920 रुपए तक ये चला जाएगा शेयर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 27 रुपए का फासला इसको तय करना है यहाँ से। अब लखनऊ से निमेश हमारे साथ हैं। निमेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। गुड मॉर्निंग। मेरे पास KPIT के 80 शेयर्स है एट 760 रुपीज, तो मेरे को ये होल्ड करना चाहिए आगे के लिए, क्या फ्यूचर है इसका? 760 रुपए के भाव पर है 80 शेयर, 843 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। रवि, आपसे राय जानना चाहेंगे। हमने देखा है कि दिग्गजों के मुकाबले अब जो छोटे मझोले जो IT स्टॉक्स हैं वहाँ पर रुझान बढ़ रहा है और रुझान इस वजह से भी है क्योंकि अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि जो विप्रो, इन्फोसिस या फिर TCS जैसी कंपनियां हैं वो साइज़ में इतनी बड़ी हो गई हैं कि आपको बहुत बड़ी ग्रोथ की उम्मीद करनी नहीं चाहिए। KPIT टेक के शेयर को हमने लगातार चलते हुए देखा है, इनके भाव से भी अब ये शेयर 850 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि अब थोड़ा सा महंगा है अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो, लेकिन क्या आपको लगता है कि ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर बेहतर मौके निकल के आ सकते हैं? बिल्कुल, आपने अभिषेक जी सही बात कही है, क्योंकि बड़ी कंपनियों से अब एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो गई है। स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है लेकिन रिटर्न्स से खुशी नहीं मिलती है। KPIT टेक्नोलॉजी देखा जाए तो 23,000
120 करोड़ की करीब कंपनी 66 के पीई पे है, 3 महीने में 17-18% का रिटर्न, 1 साल में देखते हैं तो 50% का रिटर्न दे चुकी है। तो थोड़ा सा हायर साइड तो जरूर है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप 880 का एक टारगेट लेकर चलिए और लगभग वहां तक आपको ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूं, आप 810 रुपए 820 रुपए का एक स्टॉप लॉस बना के चलिए, उसके नीचे जाता है तो प्रॉफिट तब भी आप बुक कर लीजिए, नहीं तो वापस 880 से 900 रुपए के आते हैं तो वहां तक के टारगेट पे आप एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करिए। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो अभिषेक जी को वापस ईटी स्वदेश को कॉल करिए और वापस राय लीजिए। ठीक है, तो ये है राय केपीआईटी टेक पर। अब आगे बढ़ेंगे, साहिल बजाज जी जुड़े हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। नमस्कार साहिल जी, क्या सवाल है आपका? विलमार्ट के 768 के रेट पे 2000 शेयर्स हैं। ठीक है, नुकसान तो काफी हो रहा है आपको। आपको राय दिला देते हैं। स्नेहा, आप थोड़ी देर पहले अदानी ट्रांसमिशन पर हम बात कर रहे थे। अब अदानी विल्मर, अदानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी ऊपरी लेवल पर जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। यहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनकी खरीद 658 की है और इनके खरीद भाव से तो काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक अदानी विल्मर का। अभी क्या करें? वैसे तो हाल फिलहाल में स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए? बने रहें स्टॉक में या निकल जाएं? और अगर कोई दूसरा स्टॉक इनको आप सुझाएंगी? अगर उन्होंने ऑलरेडी होल्ड करके रख रहे हैं और इतने करेक्शन के बाद भी, तो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट करना नहीं चाहिए। एक स्टिक स्टॉप लॉस आप लगा लें अराउंड 337 का। जब तक वो 337 के नीचे नहीं जाता है, सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो इसमें पोटेंशियल है करके कि थोड़ी तेजी दिखा सकता है और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 440-450 जोन तक आ सकता है। तो आई वुड से इसे स्ट्रिक्टली होल्ड करें अभी के लिए, और एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड आपको मैंने जैसे बताया वहां पे आप लगा के इसे होल्ड करें। ठीक है, अडानी विल्मर को लेकर स्नेहा ने जो स्टॉप लॉस बताया उसको आप फॉलो कीजिए। इसके साथ इसको होल्ड करने की सलाह है। 380 रुपये के आसपास का भाव हो गया है। ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है ये शेयर। अडानी ग्रुप के सारे शेयरों में ये कहानी है। आज थोड़ा संभलने की कोशिश ये कर रहा है। ऋषि हमारे साथ हैं। ऋषि नमस्कार, कहाँ से आपने फ़ोन किया है और क्या सलाह चाहिए? फर्स्ट टाइम मेरा कॉल लग रहा है आपसे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जी ऋषि, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहा था और कल 2 दिन से मैं कंटिन्यू आपका चैनल देख रहा हूँ और कंटिन्यू 1-2 घंटा देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। बताइए सवाल क्या है आपका? मेरा सर सुज़लोन का लिया हुआ है 2.85 पे, 2.85 पे। हाँ, 13 पर गया तभी नहीं बेच पाया। 2 रुपये 85 पैसे पर। ठीक है, हम इसको करेक्ट करते हैं। दशमलव का सिंबल लगाना भूल गए, फिर से वो प्लेट हम लेके आएंगे। लेकिन 1000 शेयर आपके पास हैं और आपके भाव से हम देखें तो करीब करीब 6 रुपये ऊपर है। ऑलमोस्ट 3 गुना आपका भाव तो हो गया है। ऋषि, थोड़ा ऊपर गया था बीच में शेयर, ये आपने निकलने की कोशिश नहीं की? वहां पे 12 रुपए के आसपास गया था। 13 पे गया था एक बार, तो फिर भी नहीं बेच पाया। मैंने तो और आगे जाएगा सर, उसके बाद गिरते ही चला गया। ठीक है, बाजार का देखिए यही दस्तूर है कि हमें पता नहीं है कि भाव कब टॉप पे है और वहां से किधर जाएगा, और यही खूबसूरती भी है मार्केट की। रवि, सुज़लोन हम देख रहे हैं कि फिर से एक दायरे में फंस गया है। पीछे जब कुछ खबरें आई थी तो ये शेयर हमने देखा था कि 12 रुपये के आसपास तक गया था, लेकिन अब फिर से वही 6 से 9 वाली जो रेंज है उसमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इनके भाव से तो काफ़ी ऊपर है और इनको अगर हम क्वांटिटी के लिहाज से देखें और शेयर प्राइस को अगर उससे जोड़ के देखें तो प्रॉफिट अच्छा खासा है परसेंटेज टर्म्स में। आप क्या सलाह देंगे? अभी और थोड़ी गुंजाइश है या फिर जो मुनाफा बन रहा है उसको बांध के निकल जाएं और किसी बेहतर स्टॉक में निवेश करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले तो ऋषि जी आपको बहुत बहुत मुबारक। अब आप सही जगह पे सही चैनल देख रहे हैं, इधर उधर ज्यादा मत देखिए, नहीं तो ऐसे ही कचड़ा स्टॉक आप खरीद लेंगे और आप फंसे रहेंगे। किस्मत आपकी अच्छी है, आप सही जगह पे आपने यहाँ पर स्टॉक खरीद लिया, लेकिन हर समय किस्मत अच्छी नहीं हो सकती। इस स्टॉक के फंडामेंटल बहुत पुअर है, लेकिन आपको यही कहूंगा कि इधर उधर चैनल मत देखिए, ईटी स्वदेश देखिए, जिससे आपको सही राय मिल सके। और बेटर मैं यही कहूंगा कि आप अब वापस थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल लीजिए 7 रुपए 50 पैसे। मैं आपको बहुत रिस्की दे रहा हूं, लेकिन 7 रुपए 50 पैसे का आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। वापस से 10, 11, 9
950 के रेट आते हैं, तो धीरे धीरे करके स्टॉक्स निकालना शुरू कर दीजिए। आपके पास 1000 क्वांटिटी है, आप 2-4 स्टॉक्स को आप निकालने की कोशिश करिए और धीरे धीरे करके पूरा स्टॉक 10 के आसपास आते आते निकाल दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अगर 7 रुपए के नीचे गया तो अब वापस 3 और 2 रुपए के पास ही आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सही स्टॉक खरीदें, अच्छा स्टॉक खरीदें और इस तरीके के स्टॉक से अवॉइड करें, और प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार को बुक करने की जरूर राय होगी। बिल्कुल, तो ये राय सुज़लॉन में आपको दे दी गई है। मुनाफा हो रहा है, लेके निकल जाएं, लकी हैं आप, लेकिन वापस से एंट्री लेने की कोशिश ना करें इस सुज़लॉन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक सवाल हमें आ रहे हैं। बीएसई पर सवाल आया है व्हाट्सएप पर हेमंत जी का, और 1000 शेयर्स हैं इनके पास बीएसई के। 296 के भाव पर इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को लिया हुआ है। शानदार मुनाफा हो रहा है, इनका जो खरीद भाव है उससे लगभग दोगुना हो चुका है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली थी और इस वक्त देखिए करीब 1.5 लाख का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। स्नेहा, क्या सजेस्ट करेंगी आप? बीएसई अभी बने रहना चाहिए इनको स्टॉक में और मुनाफे के लिए, या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? आई थिंक इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो बेटर रहेगा। अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखें तो कंटिन्यूसली ये 20 डेमा के नीचे ही चल रहा है, और अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखें तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और करेक्ट होके मे बी 390-400 जोन पर भी आ सकता है ये काउंटर। तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट करके कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, वो बेटर रहेगा। ठीक है, बीएसई में प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है स्नेहा की तरफ से। बिहार से गौरी शंकर जी हमारे साथ हैं। इनफैक्ट उनका सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए, हमारे साथ नहीं है वो। गति के शेयर उनके पास है 200 की संख्या में 126 रुपए के भाव पर। गति हमने देखा है रवि की बहुत रिटर्न ये दिया नहीं इस शेयर ने, अगर हम लॉजिस्टिक्स स्पेस की बात करें तो। हालांकि चर्चा में अक्सर ये रहता है, इनके भाव से भी देखिए 10 रुपये नीचे है ये। आज हालांकि 3-3.5% के आसपास की रहना है, तो गति का शेयर ठीक है या फिर कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाएं, डिलीवरी या फिर एजिस या फिर कोई और विकल्प आपके मन में? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। 126 रुपए की खरीद है, 116 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन फेज में है। मैक्सिमम 118-120 के आसपास आते आते स्टॉक फिर से थकने लगेगा। और आपके पास अभी हमने इससे पहले अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि स्टॉक यहाँ पर हमारे लोगों की डिस्कशन में था, उसको आप लोग फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उस स्टॉक की ग्रोथ यहाँ पर ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट डिलीवरी की भी स्टॉक्स की यहाँ पर ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो आप इन दोनों स्टॉक्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन गति की गति थोड़ी धीमी हुई, इसलिए एग्जिट होना जरूरी। ठीक है, तो ये रहे दोनों स्टॉक्स में आपको दे दी गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक खबर का रुख करते हैं, और इस बीच एक्सिस बैंक फोकस में है। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और इसको लेकर आज एक्सिस बैंक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और पूरी खबर के साथ अंकुर जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए, एक्सिस बैंक अधिग्रहण पूरा हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अनाउंसमेंट निकल कर आ सकते हैं? जी हाँ, हम अब एक ऐसी ब्रांच में खड़े हैं जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रिनोवेशन चल रहा है, यानी कि जो सिटी बैंक था वो पूरी तरीके से अब एक्सिस बैंक कन्वर्ट हो रहा है। जो कलर पहले ब्लू था अब वो अब पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो अनाउंसमेंट था सिटी बैंक के एक्विजिशन का, वो पिछले साल एक्सिस बैंक ने दिया था और करीब 1 साल के भीतर, जैसा कि उनकी टाइमलाइन थी, ये एक्विजिशन पूरा कर लिया गया है। जो कंबाइंड स्ट्रेंथ होगी वो करीब 4 करोड़ कस्टमर्स होंगे एक्सिस बैंक और सिटी बैंक के मिलाकर। साथ ही साथ 4850 ब्रांचेस हो जाएंगी अब एक्सिस बैंक की। और जो मेजॉरिटी बिजनेस सिटी बैंक का था वो क्रेडिट कार्ड था और वहीं पे फोकस था, इसीलिए ये एक्विजिशन हुआ था। यहाँ पर एक्सिस बैंक की मंशा यही है कि अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए और टॉप 3 में अपनी जो पहचान है वो बनाई जाए देश भर में। और अब चूंकि ये एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है तो हम देख सकते हैं कि आगे जाकर एक्सिस बैंक इस क्रेडिट कार्ड बिजनेस में खासकर एग्रेसिव हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम टोटल कंसिडरेशन की बात करें तो बैंक ने करीब 11,600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ये पूरे एक्विजिशन के लिए। अब देखना ये होगा
कि इस एक्विजिशन की फंडिंग कैसे होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये जानकारी देने के लिए। तो एक्सिस बैंक देखिए आज फोकस में भी है, 2% ऊपर है ये स्टॉक। सिटी बैंक के रिटेल कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर चुकी है और भी ज़्यादा डिटेल्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आ सकती है, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन रवि, एक्सिस बैंक पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। मौजूदा लेवल पर अगर निवेश के लिहाज से किसी को एंट्री करनी होगी तो क्या ये भाव सही लग रहे हैं आपको? ऑलराइट, रवि हमारे साथ संपर्क उनका टूट चुका है, वापस से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। फिर एक्सिस बैंक पर स्नेहा क्या व्यू बन रहा है आपका? एक्सिस बैंक आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा बाई कैंडिडेट है बैंकिंग स्पेस में। अगर आप देखें तो एक अगर किसी को लॉन्ग करना है करंट लेवल्स पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक स्टिक स्टॉप लॉस 830 का लगाना है। अप साइड में पोटेंशियल टारगेट विल बी अराउंड 940। सो यहाँ पे ओवरऑल बैंकिंग स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है। तो कोटक बैंक हो गया, टॉकिंग अबाउट ICICI, ये सारे बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। तो उसमें से एक एक्सिस बैंक भी काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है। ठीक है, एक्सिस बैंक आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल है। 2% की तेजी है। सिटी के रिटेल कारोबार के उन्होंने अधिग्रहण पूरा कर लिया है। तो जहां जहां भी आपको सिटी बैंक के ब्रांचेस दिखती होंगी वहां पर आपको एक्सिस का बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा। अगले कुछ दिनों में ये प्रक्रिया शुरू कर दी है बैंक ने और उसको अब जल्द ही कंप्लीट भी कर लेगा। आगे बढ़ेंगे, अब सवाल लेंगे। अगला सवाल आया है इंस्टाग्राम से और ये जो सवाल है वो है सोनू का मुंबई से, आदित्य बिरला फैशन के स्टॉक पर। देखिए इंस्टाग्राम से सवाल है, आदित्य बिरला फैशन के स्टॉक पर आया है और सोनू जी ने पूछा है। बहुत ही गजब का कॉम्बो भी है ये। आदित्य बिरला फैशन के इनके पास शेयर है 150 332 रुपए के भाव पर और अब इनके भाव से 200 रुपए नीचे ये ट्रेड कर रहा है। 358 रुपए 59 रुपए का हाई इसने बनाया था पिछले साल नवंबर में और वहां से कभी भी ये शेयर संभलता हुआ दिखा नहीं है। छोटे मोटे बाउंस आए होंगे लेकिन वो सस्टेन कर नहीं पाए। स्नेहा, क्या भी होगा आपका आदित्य बिरला फैशन को लेकर? कब इसमें रिवर्सल आएगा? आपको क्या लग रहा है? क्या ये जो कमजोरी का दौर है ये जारी रहेगा? नुकसान हो रहा है, काफी ज्यादा नुकसान है, बने रहें या फिर निकल जाएं इससे? अगर आप जिस तरह की करेक्शन देखें तो काफी अच्छा करेक्शन हो रहा है। चार्ट से इतना बहुत ही प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, बट एक चीज है करके कि आप इसकी वीकली चार्ट देखें तो 220 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है। वहां पे ही कपल ऑफ सपोर्ट्स है। इनफैक्ट 200 सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी वहां पे ही है। तो आई थिंक यहाँ पे एक 220 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। यहाँ से एक पुल बैक मूव आता है तो अपसाइड में एक 265 267 का लेवल आपको वॉच करना है। ये लेवल्स कभी भी अगर ये काउंटर निकालता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो इसकी चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी और थोड़ा सा यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकता है। तो आई वुड से यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। 220 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाए। अपसाइड में 264 का लेवल वॉच करें। अपसाइड में उस लेवल को क्रॉस करते ही आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स मे बी 300-320 जोन इवन। तो यहाँ पे अभी एक 220 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ओके, तो 220 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की राय। अब अगला सवाल ट्विटर पर हमें आया है RK कालरा जी का। HDFC लाइफ का स्टॉक है इनके पास 40 शेयर्स 586 पर इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में। 487 पर स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। रवि, HDFC लाइफ पर व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए इन्हें? अभी तो फिलहाल नुकसान हो रहा है स्टॉक में, काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हमने देखा था इस स्टॉक में देखने को मिली थी। अभी क्या करें? HDFC लाइफ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ओके, चलिए रवि से वापस से संपर्क टूट चुका है। स्नेहा, आप सुझाव दीजिए। HDFC लाइफ में हमने देखा था कि 500 के ऊपर निकला था, फिर 580 के आसपास आके एक गिरावट आई और उसके बाद स्टॉक रिकवर नहीं कर पाया HDFC लाइफ का। क्या करें इन स्तरों पर? अगर आप मुझे देखें तो एक रेंज था लोअर साइड 490 के आसपास, एक 490 495 के आसपास एक सपोर्ट जोन था जो कि काउंटर ने ब्रीच किया है। तो आई थिंक ये जो ओवरऑल जो एक रेंज था उसमें से लोअर रेंज का ब्रेकडाउन है। तो आई थिंक यहाँ पे और करेक्शन आ सकता है करंट लेवल से। आई वुड से करके कि इसमें एग्जिट करने की ही सलाह होगी। बेटर है करके आप दूसरे स्टॉक्स में स्विच करें। स्पेसिफिकली बैंकिंग, जैसे कि हमने बताया कि बैंकिंग ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे, तो वहां पे फोकस कर सकते हैं। इस
एचडीएफसी बैंक कैसा रहेगा? स्नेहा, अगर बैंकिंग में शिफ्ट करना है तो एचडीएफसी बैंक के बारे में व्यू दीजिए। यस, एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें तो अभिषेक जी काफी अच्छा है काउंटर। अगर आप इसमें भी देखें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है 1565 1570 जोन के आसपास, वहां से ही रिकवरी दिख रही है। इनफैक्ट आप डेली चार्ट में देखें तो 89 EMA के आसपास ही प्रिसाइसली सपोर्ट लिया है काउंटर, और आज थोड़ा सा मे बी हाई लेवल से सेलिंग है, बट आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग करने में लॉन्ग किया जा सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1577। ठीक है, 1577 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी बैंक के शेयर में आप खरीदारी कर सकते हैं। और आज बैंकिंग शेयर फुल मूड में है। आज कोई भी शेयर उठा लीजिए निफ्टी बैंक का, 12 के 12 शेयर इस वक्त हरे निशान में हैं और निफ्टी बैंक है करीब 400 अंक ऊपर। एसबीआई भी जोश में आया है, 0.25% की मजबूती वहां पर भी हमें दिख रही है और एक्सिस बैंक भी 2% मजबूत है। तो निफ्टी बैंक से पूरा सपोर्ट आज निफ्टी को है और निफ्टी इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहा है 17,430 के आसपास, 125 अंकों की मजबूती के साथ। उम्मीद ये करेंगे कि आज 8 सत्र के बाद जो तेजी है बाजार इसको गंवाए नहीं और कम से कम आज हरे निशान में बढ़िया क्लोजिंग आज दे बाजार। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। रवि और स्नेहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज बाजार से जुड़े हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को भी बिल्कुल संतोषजनक आंसर करने के लिए उनके क्वेरीज को लेकर। इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अब मुझे और पूजा को फिलहाल दीजिए इजाजत। एक